बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर ऑलरेडी फाइन। बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन को हम शुरू किए हुए हैं और अब हम लोगों ने बात करनी है। टेंसेस के नाम तो पढ़ लिए हमने, डिस्कस कर लिए हमने कि टोटल कितने टेंसेस होते हैं, 12। अब मैं आपके सामने टेंसेस को ज़रा और तफसीलन डिस्कस करता हूँ और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। बेटा याद रखें कि जो टेंसेस हैं ना, उनकी दो कैटेगरीज होती हैं। कितनी? दो कैटेगरीज। ये आपने अपने आप को बात समझा लेनी है। टू कैटेगरीज हैं टेंसेस की। अच्छा, वो टू कैटेगरीज कौन सी हैं, उनके ऊपर अब बात किए देते हैं। एक कैटेगरी होती है जिसे हम नाम देते हैं एक्टिव की, और दूसरी कैटेगरी होती है जिसे आप नाम देते हैं पैसिव। यानी एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस सुना होगा ना आपने। तो जनाब, टेंसेस की एक कैटेगरी होती है जो एक्टिव टेंसेस या एक्टिव वॉइस पर मुश्तमिल होती है, और दूसरी होती है जो पैसिव टेंसेस या पैसिव वॉइस पर मुश्तमिल होती है। अच्छा, एक्टिव क्या होता है? एक्टिव वॉइस क्या होता है? टेंसेस की डेफिनेशन हमने पढ़ी ना। ऐसे जुमले जिनके अंदर मेन वर्ब लाजमी होगा वो टेंसेस होंगे, ऐसे जुमले जिनमें मेन वर्ब लाजमी होगा उसे टेंसेस कहेंगे। ये हमने पढ़ लिया। अब टेंसेस को दो कैटेगरीज में, फर्दर टू कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। एक को नाम दिया जाता है एक्टिव वॉइस का या खाली एक्टिव टेंसेस, और दूसरे को नाम दिया जाता है पैसिव वॉइस का। अभी मैं सिर्फ आपको थोड़ा सा इसके बारे में गाइड किए देता हूं। बेटा, ये एक्टिव वॉइस कौन से होते हैं, ये जरा बात बड़े ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यही हमें सबसे ज्यादा कंफ्यूज कर रही होती है। एक्टिव वॉइस टेंसेस वो वाले टेंसेस होते हैं कि जिनके अंदर सब्जेक्ट जो होता है वो किंग होता है। किंग से क्या मुराद है कि सब्जेक्ट के बगैर सेंटेंस बन ही नहीं सकता, कुछ भी हो जाए, सब्जेक्ट के बगैर टेंस बन ही नहीं सकता। उसे कहते हैं एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस। टेंस एक्टिव वॉइस वाला होगा। जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपको एग्जांपल यहां पे दे देता हूं ताकि आप बात समझ लें। मैं कहता हूं अली इज ईटिंग एन एप्पल। अब आप अगर इस सेंटेंस के अंदर देखें, इसको बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करें, तो यहां पे अली जो है वो सब्जेक्ट है। अगर मैं यहां से अली को हटा दूं, थोड़ी देर के लिए अली को मैं हटा दूं, तो मुझे आप जरा बताइएगा क्या ये सेंटेंस बनेगा? इज ईटिंग एन एप्पल, खाना खा रहा है कौन? यहां यानी पूछा गया, सब्जेक्ट के बगैर सेंटेंस बन ही नहीं सकता, तो हम इसे कहते हैं दैट इज एक्टिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस के अंदर एक चीज तो आपने मस्ट याद रखनी है कि एक्टिव वॉइस जो टेंसेस होते हैं उनके अंदर सब्जेक्ट का होना मस्ट होता है। सब्जेक्ट का होना मस्ट होता है। सब्जेक्ट का होना मस्ट होता है। जब हम बात करते हैं पैसिव वॉइस की, तो आइए मैं पैसिव वॉइस के लिए भी आपको जरा समझाई देता हूं। तो पैसिव वॉइस के लिए एक बात आप याद रखें कि पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट का होना मस्ट होता है। ऑब्जेक्ट इस सेंटेंस के अंदर किंग होता है। जो टेंसेस के सेंटेंसेस हैं उनमें पैसिव वॉइस का जो सेक्शन है वहां पे ऑब्जेक्ट किंग होगा। अगर ऑब्जेक्ट नहीं होता तो सेंटेंस ही नहीं बन सकता। मिसाल के तौर पर आइए मैं यहां से आपको समझा देता हूं। ये लिखा हुआ है जनाब, मैं कहता हूं एन एप्पल is being eaten by Ali. An apple is being eaten by Ali. अगर आप इस सेंटेंस की तरफ ध्यान करें और इसको देखें तो यहां पे an apple जो है ये एक ऑब्जेक्ट है। अगर मैं ऑब्जेक्ट के बगैर सेंटेंस को बनाने की कोशिश करूं, जैसे इज बीइंग ईटन बाय अली, अली की तरफ से खाया जा रहा है, क्या खाया जा रहा है, यानी ऑब्जेक्ट होना जरूरी है। ऑब्जेक्ट क्या होता है कि जिस पर एक्शन परफॉर्म होता है, मेन एक्शन वर्ब जिसमें परफॉर्म होगा उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो ऑब्जेक्ट का होना मस्ट होता है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो पैसिव वॉइस भी नहीं होगा। तो बात क्या है कि जो टेंस हैं वो दो कैटेगरीज पर डिवाइड होते हैं उनके सेंटेंसेस। एक को नाम देते हैं एक्टिव कैटेगरी और एक को नाम देते हैं पैसिव कैटेगरी। एक्टिव कैटेगरी वाले सेंटेंसेस वो होते हैं जिनके अंदर सब्जेक्ट का होना मस्ट होता है, और पैसिव कैटेगरी वाले सेंटेंसेस वो होते हैं कि जिनके अंदर ऑब्जेक्ट का होना मस्ट होता है। इसके साथ एक और भी बात मैं आपको बता दूं कि जो एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस होते हैं उनके अंदर अगर ऑब्जेक्ट ना भी हो तो काम चल जाता है। जैसे मैं कहता हूं अली इज ईटिंग, अली खा रहा है, बात ठीक है। क्या खा रहा है कोई बात नहीं, जाने दें। इसी तरह एन एप्पल इज बीइंग ईटन बाय अली, तो अली की तरफ से खाया जा रहा है। यहां पे सब्जेक्ट को अगर मैं हटा भी दूं तो जनाब फिर भी सेंटेंस में फर्क नहीं पड़ेगा। एन एप्पल इज बीइंग ईटन, सेब खाया जा रहा है।
तो बात क्या है कि एक्टिव वॉइस के अंदर सब्जेक्ट किंग है, सब्जेक्ट का होना मस्ट होता है। पैसिव वॉइस के अंदर ऑब्जेक्ट किंग है, ऑब्जेक्ट का होना मस्ट होता है। यानी एक्टिव वॉइस के अंदर अगर ऑब्जेक्ट ना भी हो तो सेंटेंस बन जाएगा। पैसिव वॉइस के अंदर अगर अगर सब्जेक्ट ना हो तो फिर भी सेंटेंस बन जाएगा, मगर पैसिव में ऑब्जेक्ट का होना मस्ट है और एक्टिव के अंदर जनाब सब्जेक्ट का होना मस्ट होता है। ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, इसको आपने याद रखना है। तो टेंसेस के अंदर हमेशा बात याद रखिएगा कि एक कैटेगरी एक्टिव वॉइस की है और एक पैसिव वॉइस की होती है। जो एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस होते हैं उनके टेंसेस की टोटल तादाद 12 ही है, जो कि हमने पीछे पढ़े। चारों बच्चे यहां पर अपना किरदार अदा करते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के चारों बच्चे एक्टिव रोल परफॉर्म करते हैं। लेकिन जब पैसिव रोल परफॉर्म करने की बारी आती है, पैसिव रोल परफॉर्म करने की बारी आती है, तो वहां पर 3 बच्चे कहते हैं जी हमने टास्क परफॉर्म ही नहीं करना, जो मर्जी हो जाए। कौन से हैं, मैं उनकी बात आपको बताता हूं। यानी देखिए एक्टिव के अंदर हमने क्या पढ़ा था, 3 बच्चे, 3 टोटल वालिदैन हैं और उनके 4 बच्चे हैं। 3 वालिदैन 4 बच्चे, प्रेजेंट के 4 बच्चे, पास्ट के, फ्यूचर के 4 बच्चे, 12। तो यहाँ पे एक्टिव के अंदर तो वो चारों के चारों पूरे आएंगे। यहाँ पे पैसिव के अंदर जब बात करते हैं तो पैसिव के अंदर इंडेफिनिट कहता है पहला बेटा कि जी हाँ मैं पैसिव में भी आऊंगा। कॉन्टिन्यूस वाला कहता है मैं भी आऊंगा। पास्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, वो भी आएंगे। फ्यूचर भी के भी तीसरा बच्चा कहता है और प्रेजेंट का और पास्ट का तीसरा बच्चा सबका कहता है कि हम आएंगे। लेकिन चौथा जो बच्चा होता है जिसका नाम है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, याद रखिएगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के ये चौथे बच्चे जिनका नाम है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ये वाले पैसिव के अंदर इस्तेमाल नहीं होते। अगर ये नहीं इस्तेमाल होंगे तो मुझे बताएं कितने टेंसेस पैसिव वॉइस में यूज होते हैं। तो पैसिव वॉइस में 9 टेंसेस का इस्तेमाल किया जाता है, टोटल 9 टेंसेस का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो अभी सिर्फ एक मैं आपको एक ओवरव्यू दिया चीज़ों का कि टेंसेस की 2 कैटेगरी हैं, एक एक्टिव, और एक्टिव के अंदर 12 के 12 टेंसेस इस्तेमाल होते हैं, और एक है पैसिव, और पैसिव के अंदर 9 टेंसेस इस्तेमाल होते हैं। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस यानी फोर्थ चाइल्ड जो है वो पैसिव के अंदर अपना किरदार अदा नहीं करता। पैसिव वॉइस को मजीद थॉरली मैं आपको समझाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, अगले लेक्चर्स में, लेकिन अभी मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया ताकि आप चीज़ों को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लें। तो अभी इस लेक्चर के अंदर हमने टेंसेस की बेसिक जो एक अंडरस्टैंडिंग है उसको डेवलप करना है। चूंकि हमने समझना है कि एक सेंटेंस हमारे सामने आया तो ये एक्टिव है कि पैसिव है, उसे समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होगा। जहाँ पे ऑब्जेक्ट के बगैर सेंटेंस ना बन पाए तो वो पैसिव वॉइस है, जहाँ पे सब्जेक्ट के बगैर सेंटेंस ना बन पाए तो वो एक्टिव वॉइस है। क्लियर है ये बात? अभी इसको समझिए। एक्टिव वॉइस के सेक्शन को अब मैं तफसीलन आपके साथ डिस्कस करूंगा अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।